क्या आपको 2025 में मोतीलाल ओसवाल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए? चलिए जानते हैं। इस फंड के बैकग्राउंड की बात करें तो ये फंड 2010 में शुरू हुआ था। इनकी कोर फिलोसफी है बाय राइट सिट टाइट, मतलब क्वालिटी वाली कंपनीज को सही प्राइस पर खरीदो और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करो। ये क्वालिटी और पेशेंस पर फोकस करते हैं। इस फंड में कंसंट्रेटेड इन्वेस्टिंग पर फोकस किया जाता है। ये इंडिया के पहले एएमसी थे जिन्होंने इंडेक्स फंड और ईटीएफ को एग्रेसिवली प्रमोट किया। पैसिव इन्वेस्टिंग को भी इंडिया में इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था। इनका एयूएम 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इनकी इक्विटी रिसर्च टीम इंडिया की टॉप रिसर्च हाउस में काउंट होती है। मोतीलाल ओसवाल कंपनी में इस फंड के प्रमोटर्स ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। इस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की बात करें तो ये मोट या कम्पिटिटिव एज स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और इंडस्ट्री लीडर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऑनेस्ट और कम्पिटिटिव मैनेजमेंट पर दाव खेलते हैं। ये लो डेट, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और हाई अर्निंग्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग नहीं करते हैं। ये अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20 हाई कन्विक्शन स्टॉक्स रखते हैं। इन्होंने इन्फोसिस, आइसर मोटर्स और पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई कर लिया था। ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कंपनी स्पेसिफिक होता है, ना कि मैक्रो या मार्केट बेस्ड। ये हाई कन्विक्शन बेट्स लेते हैं। ये बहुत अच्छे स्टॉक्स में बोल्ड एलोकेशन करते हैं। ये हाइप की बजाय इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के कॉन्स की बात करें तो इसके एक्टिव फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 1.5% से भी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म में ये लाखों और करोड़ों रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इस फंड में ओवर कंसंट्रेशन का भी रिस्क है क्योंकि इसमें कम सेक्टर्स, कम कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है। इस एएमसी के कुछ फंड्स ने तो बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है। इस एएमसी का चर्न रेट भी काफी ज्यादा है, मतलब ये स्टॉक्स जल्दी जल्दी स्विच करते हैं। इनका फोकस ज्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स पर ही होता है और ग्रोथ स्टॉक्स हर साइकिल में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इस एएमसी के प्रोज की बात करें तो ये फोकस्ड पोर्टफोलियो के चलते, कम सेक्टर्स, कम स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने के चलते ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं और इनका इन्वेस्टर कम्युनिकेशन काफी ट्रांसपेरेंट है। रामदेव अग्रवाल जैसे टॉप इन्वेस्टर्स इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग है, जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस है। ये एएमसी वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्टिवली मैनेज फंड्स का एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 1.6% है और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स का 0.1 से 0.26% है। डायरेक्ट प्लान्स में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को कमीशन नहीं देना होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल के ही अंदर सेल करने पर 1% के आसपास का एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद बेचने पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड में इन्वॉल्व रिस्क की बात करें तो इसमें हाई कंसंट्रेशन रिस्क है क्योंकि इसमें कम स्टॉक्स, कम सेक्टर्स में ज्यादा पैसा लगा दिया जाता है। सेक्टोरल बायस का भी रिस्क है, मतलब इनके काफी फंड स्पेसिफिक सेक्टर्स में ओवरवेट होते हैं। ये हाई कन्विक्शन और कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो कि बियर मार्केट और साइडवे मार्केट में खराब परफॉर्म करती है। इस फंड्स के रिटर्न्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और इन फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन भी कम ही होता है। सेक्टर और थीम पे हैवी बेट्स शॉर्ट टर्म में इनके रिस्क को बढ़ा देते हैं। इस एएमसी के टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 33% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने 3 साल में 30% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। इनके फ्लेक्सी कैप फंड ने 3 साल में 26% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 साल में 33% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। इस एएमसी के फाउंडर्स के पास 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और कंपनी पर आज तक कोई मेजर स्कैंडल, फ्रॉड या पेनल्टी नहीं लगी है। प्रमोटर्स का इस एएमसी में स्किन इन द गेम भी है। प्रमोटर्स का मेजर पर्सनल वेल्थ इसी कंपनी के शेयर्स में है। इन्होंने अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट भी किया है। एएमसी और पीएमएस जैसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में इसमें जीरो मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है। इस एएमसी की और इसके प्रमोटर्स की मार्केट में अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। मोतीलाल ओसवाल एएमसी के सबसे फेमस फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो ये 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 100 कंपनीज के बाद की जो कंपनीज है 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज में ये इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था। इसकी करंट एनएवी 108 रुपीज है। इसका फंड साइज 26,000 करोड़ रुपए के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.6% के आसपास है। कैटेगरी एवरेज से तो कम है, कैटेगरी एवरेज 0.78% है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी में चैंपियन परफॉर्मर रहा है। इसका 11 साल का ईयरली रोलिंग रिटर्न्स 25% के आसपास है।
जबकि इसके बेंचमार्क का सिर्फ 18% के आसपास। अब सवाल है कि क्या आपको मोतीलाल ओसवाल फंड्स में अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए या क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और वैसे भी म्यूचुअल फंड्स में तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है। मोतीलाल के थीमेटिक या कंसंट्रेटेड जैसे फंड्स बिगनर्स के लिए रिस्की हो सकते हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना।